My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, it is a big privilege for us to meditate on the Word of God. ये हमारी बहुत बड़ी है कि हम परमेश्वर के वचन में मनन कर पा रहे हैं। It will be surprising you that it is the will of God. और ये आपके लिए आश्चर्य की बात होगी कि ये परमेश्वर की खुद की इच्छा है। Hearing God's Word is not an accident. परमेश्वर का वचन सुनना एक अचानक हुई बात नहीं है। Probably God wants to speak to you and me in a special way. हो सकता है परमेश्वर आपसे और मुझसे खास रूप से बातचीत करना चाहते हैं। And definitely not because I am speaking, ये निश्चित है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, because it is the Word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का खुद का वचन है। And it is our intention or it is our wish that someday you will also open the Word of God and read. और ये हमारी इच्छा है कि एक दिन आप भी इस वचन को खोलकर इस पर मनन करेंगे। And Word of God has life. और परमेश्वर के वचन में जीवन है। And the Bible talks about a God who is light. और बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो ज्योति है। And we know that light is a scientific term. और हम जानते हैं कि ज्योति जो शब्द है वो एक वैज्ञानिक शब्द है। And many of us know that light travels very faster. और हम ये भी जानते हैं कि ये जो प्रकाश है बहुत तेजी से चलता है। And we study a lot about it in science. और विज्ञान में हम बहुत सारी बातें प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। We say that light is a source of energy. और हम ये भी कहते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। Here John mentions this particular word here. और यहाँ पर यूहन्ना इस खास वचन इस शब्द को उपयोग करते हैं। The God who created the light is the true light. और परमेश्वर जो जिसने ज्योति का सृष्टि किया वो एक सच्चा ज्योति है। He is greater than that light. और वो एक बहुत बड़ा और महान प्रकाश है। And in him is no darkness. और उसमें कोई भी प्रकार की अंधकार नहीं है। Today we are going to meditate on John chapter 1 verse 9 to 13. आज हम यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 9 से 13 वाक्य में मनन करेंगे। The verse goes like this: the true light which enlightens everyone was coming into the world. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। First thing, there is a light. पहली बात कि एक प्रकाश था। There is also something called as true light. और एक ऐसा भी प्रकाश है जो सच्चा है। That means there is also a false light. इसका अर्थ ये भी है कि एक झूठा प्रकाश भी है। The true light only can enlighten your heart. एक सच्चा ज्योति ही आपके मन को प्रकाशित कर सकता है। That means everything cannot enlighten your heart. यानी कि इसका अर्थ ये भी है कि हर बातें आपको प्रकाशित नहीं भी कर सकता है। God who is true light. और परमेश्वर जो सच्चा प्रकाश है। God is the source of energy. और परमेश्वर जो ऊर्जा का स्रोता है। He can give you light and remove spiritual darkness from you. और वो आपको ज्योति दे सकता है और आप में जो भी आत्मिक अंधकार है उसे दूर भी कर सकता है। Man's heart is dark. मनुष्य का हृदय जो है वो अंधकार से भरा हुआ है। Only that light which is true can enlighten it. और वो ही जो सच्चा प्रकाश है वो आपको प्रकाशित कर सकता है। And John is writing that light has come into this world. और यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि वही प्रकाश इस जगत में आया। But alas, लेकिन that world did not recognize him. लेकिन संसार ने इस प्रकाश को नहीं समझा। The tragedy in this world is people even today don't want lights. और समस्या आज भी इस जगत में ये है कि लोग इस प्रकाश को नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। They don't want to know him. और वो उसे नहीं समझना चाहते हैं। Because if man starts knowing him, यदि मनुष्य इन बातों को जानने लगेगा, all powers of darkness will go away. तो फिर सारी अंधकार की जो शक्ति है वो उसमें से चली जाएगी। Though Jesus Christ came into this world, भले यीशु मसीह इस जगत में आए, though Jesus Christ who was the light, और यीशु मसीह जो ज्योति थे इस संसार के, after coming into this world, the world did not recognize him. इस जगत में आने के बाद संसार उन्हें नहीं पहचाना। That is why John writes, believe him. इसीलिए यूहन्ना यहाँ कहता है कि उस पर विश्वास करो। He came not just for a group of people. वो केवल एक छोटे से झुंड के लोगों के लिए नहीं आया। He came from everyone.
वो सारे लोगों के लिए इस संसार में In आया। verse 11, he says that he came to his own, and his own people did not receive him. 11वां वाक्य कहता है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। It is true that he came through the race of Israel. और ये सच बात है कि वो इजरायली वंशावली से आए थे He was a chosen people, और वो जो थे चुने हुए लोग थे, but they also did not receive him. लेकिन इस्राएलियों ने खुद उसे ग्रहण नहीं किया या नहीं पहचाना। And that means people have stopped seeking him. या इसका मतलब ये है कि लोग उसे खोजना ही छोड़ दिए थे They have started seeking wrong things. और वो गलत बातों के खोज में लग गए थे। One is knowing God, the second is receiving him. पहली बात परमेश्वर को जानना और दूसरी बात ये है कि उसे अपने में ग्रहण करना। But लेकिन if you receive him, यदि आप उसे ग्रहण करते हो, he gives you a biggest privilege. वो आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य The देता verse है। 12 says that, 12वां वाक्य कहता है, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become the children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Whoever is listening to me, जो कोई आज मुझे सुन रहे हैं, you may be a Christian for a long time. हो सकता है आप मसीह हैं बहुत लंबे समय से, Probably you are going to a church for a long time. हो सकता है आप एक कलीसिया में लंबे समय से जा रहे होंगे। Have you received Jesus Christ as your Savior? क्या आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? Have you believed in His name? क्या आपने उसके नाम पर विश्वास किया है? Have you believed that He can remove your spiritual darkness? क्या आपने ये विश्वास किया है कि वो आपकी आत्मिक अंधकार को दूर कर सकता है? There can be people who have not received Him as a Savior. ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया Today is होगा। an opportunity, आज एक मौका है आपको, and there is something called you need to be born again. और एक दूसरे शब्द कहा जाता है दोबारा जन्म लेना। And the qualification for being born again is और दोबारा जन्म लेने के लिए जो योग्यता है, just believe in Jesus Christ. केवल और केवल आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। Giving birth is not just because of a human intention, जन्म देना केवल एक मानुषिक समझ नहीं है, not by the will of man, और मनुष्य की इच्छा से नहीं है, not by human relationship, और ना ही मनुष्य के आपस के संबंध से होता है, but by the will of God. लेकिन परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। You need to be born again. आपको फिर से जन्म लेना That है, is the will of God. वही परमेश्वर की इच्छा है। But the point is, लेकिन बात ये है, the will of God is available to you today. आज परमेश्वर की इच्छा आपके पास है, Today you are hearing it because of that. और आप आज इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है आप He में, wants to remove spiritual darkness from our lives. और वो हमारे आत्मिक अंधकारों को दूर करना चाहता है। There is no guarantee what will happen tomorrow. वही यहाँ कोई पक्का नहीं है कि कल क्या होने वाला है। We are nothing but grass, हम केवल एक घास हैं, and all our glory will fade away. और सारी हमारी जो महिमा और गर्व है सब कुछ चला जाएगा। When the grass withers, the flowers also fall away. और जब घास सूख जाता है तो उसमें लगी हुई फूल भी सूख जाती है। But the word of Lord endures forever. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हम हमेशा हमेशा के लिए रहता है। Today you have the will of God. आज आप में परमेश्वर का इच्छा है, Tomorrow is not in our hands. कल हमारे हाथ में नहीं है। Therefore John writes, believe in Him. इसीलिए यूहन्ना लिखता है कि उस पर विश्वास करो, And that is why he is testifying to you. और इसीलिए वो यहाँ पर आपके सामने गवाही दे रहा है। And that is what we are learning today. और यही बात को आज हम सीखते हैं। Today is the will of God. आज है परमेश्वर की इच्छा, To believe in Him is the will of God. और उस पर विश्वास करना वो उसकी इच्छा है। It is your choice now. अब आपका चुनाव है, Because if you give Him opportunity, यदि आप उसको एक मौका दोगे, He will remove all sorts of darkness from our lives. और वो हमारे जीवन के सारे अंधकारों को दूर कर देगा, He will reign over you, और वो आपके ऊपर प्रभुता करेगा, and you will be able to live in light. और आप उस ज्योति में जीवन बिता पाओगे, And you will
be able to live a successful life, और आप एक सफल जीवन जी पाओगे, and you will have able to enjoy an abundant eternal life. और आप एक भरपूरी और एक अनंत काल का जीवन जी पाओगे। And that is why Jesus Christ came into this world. और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।